ऑनलाइन ट्रेडिंग में फर्जी प्रॉफिट दिखाकर ठगी कर रहा बिलियन बक्स एफएक्स गैंग। बड़े साइबर क्रिमिनल व ठगों का सबसे बड़ा गिरोह है बिलियन बक्स एफएक्स। आरबीआई व सेबी द्वारा बैन विंटेज की आड़ में गिरोह द्वारा पूरे देश में ठगी का मास्टरमाइंड कौन? भारत में कोई कार्यालय नहीं, कभी भी फरार हो सकती है बिलियन बक्स एफएक्स। ट्रेडिंग के नाम पर अब तक गैरकानूनी तरीके से अरबों रुपए का कलेक्शन। विकास कौल, चंद्रेश निषाद समेत सैकड़ों लोग एजेंसियों की रडार पर। आरबीआई द्वारा जारी की गई 75 गैरकानूनी कंपनियों की सूची में शामिल है विंटेज। देश में फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर मोटे मुनाफे का झांसा देकर लोगों के साथ बड़े पैमाने पर ठगी हो रही है और इस संबंध में देश भर में गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। इसके बावजूद बिलियन बक्स एफएक्स नाम की एक कंपनी महीने का 25 से 30% का प्रॉफिट देने का झांसा देकर लोगों से धन जुटा रही है। बड़ी बात यह है कि इसके लिए एमएलएम व पिरामिड स्कीम चलाई जा रही है। देश भर में क्रिप्टो व पूंजी स्कीमों में लोगों का पैसा लेकर फरार हो चुकी कंपनियों के एजेंट भी इसमें शामिल हैं। इतना ही नहीं, लोगों को विंटेज के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि विंटेज का नाम आरबीआई द्वारा जारी भारत में 75 गैरकानूनी कंपनियों में शामिल है। बिलियन बक्स एफएक्स द्वारा बाकायदा ऑनलाइन ट्रेडिंग में फर्जी प्रॉफिट दिखाकर लोगों से धन इकट्ठा किया जा रहा है और जो कि फर्जी ट्रेडिंग के साथ साथ द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड स्कीम 2019 के नियमों के तहत गैर कानूनी है। आपको बता दें कि बिलियन बक्स ये ठगी तब कर रहा है जब पूरे देश में फर्जी फॉरेक्स कंपनियों पर ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। बिलियन बक्स एफएक्स का पूरे भारत में कोई कार्यालय नहीं है और न ही इसके लिए सीधे तौर पर कोई नाम सामने आता है। जूम मीटिंग व टेलीग्राम व अन्य सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार कर लोगों को जोड़ा जाता है। इतना ही नहीं, पर्दे के पीछे काम करने वाले लोगों का भी नाम पता सार्वजनिक नहीं है। ऐसे में हर जगह स्थानीय एजेंटों की भूमिका अहम हो जाती है। बिलियन बक्स में मौजूदा ठगों ने इससे पहले भी 2 बार फर्जीवाड़ा किया है। पहली बार बीडी पैम और दूसरी बार कैरियर एफएक्स के माध्यम से ठगी कर बड़े पैमाने पर लोगों का पैसा डुबाया जा चुका है। टाइम तक हमने उसको प्रमोट किया था, लेकिन एंड में क्या हुआ, टोटल यूजर्स का पैसा है वो उन्होंने लॉस कर दिया था। और डीबी पैम के नाम से ही, विंटेज के नाम से ही सेकंड बार ये प्लेटफॉर्म आया था। मैंने उसके ऊपर डिटेल वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे बाद में पता चला, जो कि करियर के नाम से चला लगभग 6-7 महीने और उसके बाद वो भी स्कैम हो गया था। अभी एक और सेम टू सेम कॉपी प्लेटफॉर्म आया है बिलियन बुक्स एफएक्स के नाम से, जो कि सेम डीबी पैम, सेम एफएक्स कैरियर और सेम बिलियन बक्स एफएक्स द्वारा फेक ट्रेडिंग का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? इसके द्वारा किसी भी निवेशक को लाइव ट्रेड नहीं दिखाया जाता है और न ही ट्रेडिंग पर शो किया जाता है। इसके द्वारा किसी भी इन्वेस्टर को आईडी पासवर्ड भी नहीं दिया जाता है। कुल मिलाकर ट्रेडिंग के नाम पर केवल मनी सर्कुलेशन कर धन इकट्ठा किया जा रहा है। बिलियन बक्स मात्र भारत में एक वेबसाइट के सहारे चल रही है। वेबसाइट के अलावा भारत में ना ही कोई कार्यालय है और ना ही कोई जिम्मेदार सामने आता है। वेबसाइट में जो पता दिया गया है वो यूएस का है, जो कि पूरे तरीके से प्रमाणित ही नहीं है। अब तक बिलियन बक्स एफएक्स का कोई मालिक सामने नहीं आया है। अर्थात इसका मतलब ये है कि जिस दिन वेबसाइट बंद हुई उस दिन निवेशकों का पैसा बड़े पैमाने पर डूब जाएगा और निवेशकों के पास शिकायत करने के लिए कोई मालिक या कोई कंपनी का पता भी नहीं होगा। मौजूदा समय में बिलियन बक्स के लिए काम कर रहे जिम्मेदार लोग, विकास कौल, चंद्रेश निषाद समेत सैकड़ों लोग इसमें शामिल हैं। कुछ ऐसा ही स्कैम विश्वास ट्रेडिंग के नाम से उत्तर प्रदेश में हो चुका है। हजारों शिकायतें उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं, लेकिन आज तक मालिक का नाम पता नहीं पता चल पाया है। जो लोग जेल में बंद हैं वो सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी हैं। दरअसल बिलियन बक्स एफएक्स में शामिल लोग पहले भी काफी कंपनियों में काम कर लोगों को चूना लगा चुके हैं। मौजूदा समय में साइबर फ्रॉड के उद्देश्य से विंटेज के साथ जोड़कर एक वेबसाइट बनाकर लोगों से आईडी लगवाई जाती है और फिर डमी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर इकट्ठा किया जाता है। ट्रेडिंग के इस तरीके को अपनाकर मास्टरमाइंड विकास कौल समेत उसके कई गिरोह के लोग अरबों रुपए इकट्ठा कर फरार होने की फिराक में हैं।
सूत्रों की माने तो कभी भी वेबसाइट बंद कर कंपनी फरार हो सकती है। 100% रोटेशन के नाम पे पैसा लगाना है, रियलिटी के नाम पे पैसा नहीं लगाना है। आपको ये सोच के इसको ज्वाइन नहीं करना है कि ये वेंटेज का पैम अकाउंट है तो रियल है। जो आपका पैसा है वो आपके ब्रोकर के अंदर है, आपके ब्रोकर के अंदर आपका पैसा नहीं रहेगा। आपका सारा पैसा आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका सारा पैसा जो इसको चला रहा है उसके कंट्रोल में रहेगा। अगर वो विड्रॉल देगा तो आपको विड्रॉल मिलेगा, अगर वो विड्रॉल नहीं देगा तो आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा क्या कहते हैं ट्रेडिंग के नियम। इलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग जो विदेश में रजिस्टर्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करने से आप दंड के भागी बन सकते हैं। इसके खिलाफ जागरूक करने के लिए समय समय पर आरबीआई निवेशकों को विज्ञापन देकर मोबाइल पर मैसेज भी भेजकर आगाह करता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग कानूनी है, लेकिन ये केवल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और भारतीय सिक्योरिटी विनियम बोर्ड सेबी द्वारा तय पूर्व निर्धारित सीमाओं के तहत है। इसलिए यदि कोई भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करना चाहता है तो कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिशा निर्देशों के अनुपालन की विफलता एक अपराध माना जाता है और फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत बिना जमानत के जेल का कारण बन सकता है। अगर आपने भी विलियम बक्स के मोटे मुनाफे के झांसे में आकर अपना पैसा लगाया है और आपको भी लाइव ट्रेड नहीं दिखाया जाता है और आपको इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड नहीं दिया जाता है तो आप किसी तरीके से विलियम बक्स एफएक्स या ऐसे किसी फर्जी फॉरेक्स ट्रेडिंग द्वारा ठगी के शिकार हैं, तो कृपया साइबर हेल्पलाइन या प्रशासन प्लस के नीचे दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं। हम आपकी शिकायत जिम्मेदार तक जरूर पहुंचाएंगे।